राम से बड़ा राम का नाम है। हाँ, राम क्या है? राम वो है जो दर्द में करा रहे व्यक्ति को आराम दे देते हैं। हाँ, राम का नाम आते ही जीवन में परम शांति परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। यदि हमें आदर्श मर्यादा का कहीं हमको अनुपालन करना है, किसी को धारण करना है, तो वो कौन है? बोले वो राम ही है। राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण कौन है? लीला पुरुषोत्तम। प्रभु राम के जीवन का प्रत्येक क्षण, चाहे वो बालपन का हो, चाहे युवावस्था का हो, चाहे राजा बनकर के हो, पति रूप में हो, मित्र रूप में हो, किसी भी रूप में देखिए, दुनिया में आपको इतना सुंदर अद्भुत अकल्पनीय उदाहरण कोई और नहीं मिलेगा। राम कथा कई बार करते हैं ना, तो राम जी की वो कथा चलती चली आती है एक सीधी रेखा की तरह, लेकिन लगता है कि नहीं, राम की कथा तो करो, सुनो, लेकिन राम के अंदर जो अद्भुत अद्भुत किरदार हैं उन पर भी कथा करनी चाहिए। तो अब हमारे मन में हरिद्वार के अंदर सा भाव प्रकट हुआ कि हम भी ना, वो जरूरी नहीं है कि सारी व्यवस्थाएं बने, किसी भी नदी के तट पर बैठ करके कभी भरत जी की कथा करेंगे, कभी राम जी की कथा करेंगे, कभी सीता मैया की कथा करेंगे। ऐसे ऐसे पात्र हैं कि आप उनमें से बाहर ही नहीं आ सकते। अब जरा आप सीता जी का चिंतन कीजिए जरा, इतनी छोटी सी अवस्था में वो विवाह करके आ गई। केवल जब तक अपने पिता के घर में थी तब तक राज सत्ता का सुख उन्होंने लिया था। कहते थे कि जब सीता मैया चरण रखती थी ना धरती पर, तो पुष्प बिछा दिए जाते थे। हाँ, छोटी सी आयु में आई, विवाह करके अपने ससुराल का सुख प्राप्त करती कि आते के साथ ही वनवास प्राप्त हो गया। कंटक कटीले पत्थरों पर जो है वो नंग पैर चल के पति के चरणों का अनुगमन करती हैं। थोड़ा सा समय बीता ही नहीं था, फिर क्या हुआ? अपहरण करके ले गए वो दुष्ट रावण के। उस बताओ एक प्रतिपल प्रभु राम के वियोग में कैसा बीता होगा। अब वहां से लौट करके आई हैं कि आने के बाद में फिर परीक्षा देनी पड़ी, और फिर समाज के अब उसके लिए तो क्या ही कहें। क्या हुआ? उनको छोड़ करके जाने लगे। कौन पहुंचाने गए हैं? लखनलाल। सूर्य नारायण भगवान भी देख नहीं पाए, समय से पहले अस्ताचल की ओर चले गए और जंगल में जाकर के सीता जी को छोड़ दिया गया। जिस समय सीता जी को जंगल में छोड़ा गया, वो गर्भ धारण किए हुए थी। आप विचार करो, कहां एक राजकुमारी, कहां सूर्य वंश की वो बहू, और कहां वो जंगल में। पीड़ा देखो, कष्ट देखो उनका धैर्य देखो। उसके बाद भी कुछ नहीं कहा। प्रभु राम से नहीं कहा कि आप मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बोले कि नहीं, आप राजा हो, आप राजा बनने के धर्म का निर्वाहन करो। और मुक होकर के, मौन होकर के कहां चली गई? जंगल में चली गई। हिंसक जीव जंतु उनके चारों ओर खड़े होकर के उनसे कहते हैं, माँ हमारे रहते तुम्हें भय की जरूरत नहीं है। हाँ, कौन मिले? वाल्मीकि जी। अपने आश्रम में उनको रखा। वहीं लवकुश पैदा हुए, और लवकुश के पास खेलने के लिए, राज सत्ता में कितनी सुविधाएं होती हैं, भोग होते हैं, खेल खिलौने होते हैं, सोने चांदी के उपहार होते हैं। यहाँ पर शेरों के बच्चों के साथ खेल रहे हैं लवकुश। सोचिए, पालना नहीं है, दो बच्चों को कैसे पालें? तो वाल्मीकि जी जो हैं, जो वो लता पताएं होती है ना, उन्हीं को बांध करके बच्चों के लिए झूला बना देते हैं। अभिप्राय मेरा कहने का मतलब क्या है कि यदि आप राम कथा के एक एक किरदार का यदि दर्शन करें तो अद्भुत 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 है।